दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने राम मंदिर में यह गिफ्ट देकर एक बड़ा कारनामा कर दिया है। भारत को यह गिफ्ट देने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की हर तरफ तारीफ हो रही है। राम मंदिर भारत के लोगों को जिस तरह से उत्साहपूर्ण लाया है, उसी प्रकार इटली के लोगों को भी इसी को देखते हुए इटली की प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को 23 खलागों का सोने का धनुष गिफ्ट किया है। यही नहीं, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ इटली के लोग हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हो गए हैं, जिससे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का निर्माण कर डाला है। ये सचमुच कितनी अद्भुत बात है कि यूरोप के देश इटली में भी भागवत गीता का पाठ और हिंदू देवी देवताओं का पूजन करने लगे हैं। इटली के लोगों के साथ वहां की महिलाओं का कहना है कि राम मंदिर को देखकर शायद ही किसी की आंखें नम ना हुई हो। शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो भावुक ना हुआ हो। हमें अभी भी यह यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में राम लाला अपने घर पधार चुके हैं। कैसे इटली की महिलाएं हिंदू धर्म में आस्था दिखा रही हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास होता है, वहां प्रभु श्री राम निवास करते हैं। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से सत्य और धर्म के विचारों को मानता है। इसीलिए अनंत आक्रमणों के बाद भी हिंदू धर्म पर कभी भी खतरा नहीं आया। कितनी अद्भुत बात है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ना ही कभी कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं और ना ही मानवता के विरुद्ध आतंकवादी की सोच रखते हैं। तभी तो हिंदू धर्म की संख्या विश्व भर में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति और पाति को मानकर इस धर्म को बेइज्जत करने में लगे हैं। हालांकि ऐसे लोगों की बात हम अपनी वीडियो में करना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों, आखिर क्या है, पूरी अपडेट इसी वीडियो में समझते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इटली ने जो भारत को तोहफा दिया है, वह भारत कभी भी नहीं भूलेगा। जॉर्जिया मेलोनी ने वहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावना समझते हुए जो 23 किलोग्राम सोने का गिफ्ट दिया है, उसे भारत के लोग खूब पसंद कर रहे हैं। भारत में जॉर्जिया मेलोनी की खूब तारीफ हो रही है। राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग जॉर्जिया मेलोनी को बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के बाद इटली में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय बास करता है। इटली के लोग भारत जैसा राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इटली में हिंदू धर्म के त्योहार बहुत ही उत्सवपूर्ण हर साल मनाए जाते हैं, लेकिन रामलाला के अयोध्या लौटने के बाद इटली में हिंदू धर्म से लोग और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब इटली में भी श्री राम के नारे गूंजेंगे। यह इटली का और पूरी कॉन्टिनेंट का इकलौता हिंदू गांव जो इतना अद्भुत है, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इटली के इस गांव में रहने वाली महिलाएं सिर्फ साड़ियां पहनती हैं और यहाँ के पुरुष केवल सनातनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, है ना कितना अद्भुत। इस गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर नहीं, बल्कि बैलों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के बच्चे मॉडल एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत का भी पाठ करते हैं। और सबसे बड़ी अद्भुत बातें यह कि यहाँ के बच्चे स्कूलों में तिलक लगाकर जाते हैं और वहां से वापस आकर गया माता की सेवा करते हैं। और पिछले कई सालों से इस गांव में इतने टूरिस्ट आते हैं जितने कभी भी इटली के कोई भी शहरों में नहीं आते। दोस्तों, इटली की इंग्लिश कलर में हिंदू धर्म की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। इस गांव के नाम भी कुछ हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही रखे गए हैं। इस गांव का पहला नाम है कृष्णा वैली, दूसरा नो ब्रजधाम। इस गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी। इस गांव में खुद के स्कूल है, खुद के आयुर्वेदिक सेंटर और खुद के मंदिर भी। इस गांव में लगभग 200 व्यक्ति कृष्ण भक्त हैं। इसी गांव में एक राधा श्याम सुंदर मंदिर है जो सबसे ज्यादा टूरिस्टों को बुलवा देता है। इस गांव में सिर्फ सनातन का ही बोलबाला है। यहाँ आते ही लोग कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और यहाँ आते ही आपको लगेगा कि आप कल युग में नहीं, सतयुग में जी रहे हैं, क्योंकि इस गांव में अभी भी वह नियम अपने जाते हैं जो भारत में कई हजारों साल पहले अपने जाते थे। इस गांव की किसी भी चीज को देखकर आपको सतयुग का अनुभव होगा। दोस्तों, जब इस बात का 10 साल बाद अनुभव होगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप बहुत खुश नसीब हैं। जिन्होंने खुद साक्षात भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी है, आप वृंदावन चले जाइए, जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्ति उनकी भक्ति में झूमते मिल जाएंगे।
लेकिन मैं 22 जनवरी के उसे मूवमेंट को देखकर इमोशनल हो गया, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इटली की यह महिलाएं भगवान श्री राम की भक्ति में इस कदर झूम रही थीं कि मानो श्री राम उनके सामने ही खड़े हैं। यह वह महिलाएं हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपने घर त्याग दिए। लेकिन जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यह महिलाएं अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाई। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आपने भी नहीं देखी होगी। यह भी भारत की हिंदुओं की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वाले लोग हैं। ये लोग मंदिर ना बनने से पहले उतने ही मजबूर थे जितना हर एक आम हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखकर रो सकता है, लेकिन उनके लिए एक अच्छा मंदिर नहीं बनवा सकता। लेकिन समय बदला, वही अयोध्या थी और वहीं भारतीय राजनीति इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी हदें पार कर दी। तभी तो कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज तक राम मंदिर को लेकर जितने भी देश में विवाद हुए, उन सभी को एक साइड छोड़कर अब देश में एक खुशी की लहर जगी है। मंदिर बनना अयोध्या में एक सीख भी देता है कि कभी भी अपनी मेहनत पर पछतावा नहीं करना चाहिए कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। आपका भी समय बदलेगा और ऐसा बदलेगा जिसका कोई जवाब नहीं। भारत में लगभग 80% जनसंख्या हिंदुओं की है और हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान है प्रभु श्री राम और उनके घर है अयोध्या, जिनके घर दिलवाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास और इंतजार कर रहे थे। लेकिन समय ऐसा बदला कि हर तरफ अब प्रभु श्री राम के ही नारे गूंज रहे हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की तारीफ हो रही है। वहां के लोग भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो रहे हैं। जो देश अभी तक भारत से जलते थे, अब वह भारत से मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ देन है तो प्रभु श्री राम की। जो लोग कोर्ट के फैसले के बाद भी हर तरह से जहर उगलते रहे कि वहां पर कभी भी प्रभु श्री राम का मंदिर था ही नहीं, लेकिन हिंदुओं की इस आस्था में सच्चाई निकली, वह विजय हुए। उसे लड़ाई में जो आजादी के समय से चलती आई है, हम कभी भी नहीं कहते कि इसमें किसी भी धर्म की गलती है। गलती है सिर्फ उन लोगों की जो लोग जाति और पाति मानकर लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं। आपको राम मंदिर बनने से कितनी खुशी है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप राम भक्त हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर देना, जिससे हमारा भी टाइम बदल सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।